जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतेंद्र सरताज जी के गीत रसीद को। तो इस गाने के लास्ट में एक रूमी की कोट आती है जिससे ये सारा गाना इंस्पायर्ड है, जिसमें रूमी कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाके प्यार की तलाश नहीं करनी है, तुम्हें अपने अंदर वो बैरियर तलाश करने हैं जो तुम्हें प्यार करने से रोक रहे हैं। Mondo giusto sa zamine Maulana Rumi este। अब यहाँ पे रूमी की धरती का पता पूछा जा रहा है। बेकरारियां हुंदियां कीमती जी हासिले ना विचों इत्मीनान होवे। अब इनका कहना है कि बेकरारी बहुत ही कीमती होती है। जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हो तो आप बेकरार होते हो कि अगला बंदा कब आएगा। तो वो जो इंतजार के पल हैं वो बहुत ही कीमती है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए तो जब वो चीज मिल गई वो तो ठीक है, लेकिन उस संघर्ष को ही याद किया जाता है। अगर आप अपनी सफलता की कहानी सुनाते हो तो आप उस संघर्ष की कहानी सुनाते हो जो आपने किया है वहां तक पहुंचने के लिए। फिदा सब होंदे तू निसार हो जा। अब फिदा होना है मतलब अपना सब कुछ ही वार देना, अगले बंदे के ऊपर सब कुछ लुटा देना। और इसमें क्या होता है कि आप सब कुछ तो लुटा देते हो लेकिन आपके पास अपना आप बचता है। अगर आपको चाहिए तो खाली हाथ लेके आप वापस लौट सकते हो, कहीं और भी जा सकते हो। तो इनका कहना है कि ये चीज काफी नहीं है। इश्क में आपको अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपनी भी कुर्बानी दे देनी पड़ेगी ओनू पता लगे ता गुमान होवे, ताकि जब उसको पता चले कि हाँ इसने क्या कुर्बानी दी है तो उसको फिर गुमान हो जाए आपके ऊपर। दिला हरते सही या पवारते सही इथे हारियां ची शान होवे। अब देखो, जिंदगी में हमें सिखाया जाता है जीतना किसी भी कीमत पे, लेकिन ये गेम ऐसी है जिसमें अगर आपको जीतना है तो आपको अपना सारा कुछ ही हार जाना पड़ेगा। वही बात है कि सारा कुछ बेट करना पड़ेगा आपको। और जो हारा हुआ बंदा है उसी की ऊंची शान होती है, उसी को हाई रिगार्ड्स में रखा जाता है यहाँ पे, जैसे कि मिर्जा रांझा। ऐसी आशिकी करी सरताज शायरा कोई हैरान होवे ते कुर्बान होवे। अभी अपने आप को बोल रहे हैं कि तू ऐसी आशिकी की मिसाल पेश कर कि लोग तेरे से इंस्पायर हो, कोई हैरान हो जाए और कोई कुर्बान हो जाए तेरे से इंस्पायर होके। ऐसी इश्क बाजार दी रीत वेखी लखा सावाए ते रसीद कोई ना। तो इनका कहना है कि मैंने इश्क के बाजार में, इश्क के व्यापार में किसी को अपने लाखों सांस दे दिए, बहुत सारा टाइम दे दिया, लेकिन उसने मेरे को पलट के रिसिप्ट भी नहीं दी। मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है यहाँ पे। मतलब आप किसी को बहुत सारा टाइम देते हो, बहुत सारा प्यार करते हो किसी को, तो वो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको पलट के प्यार करे। उतना ही हो सकता है कि वो ना करे। जिन्हें इस जहान विच पैर पाया ओदी गमी कोई ना ओदी ईद कोई ना। मतलब जिसने भी इस दुनिया में पैर रख दिया, इश्क की दुनिया में, उसकी अपनी कोई गमी नहीं है, उसकी अपनी कोई खुशी नहीं है। अगर सामने वाला दुखी है तो आप चाहे जितने मर्जी खुश हो किसी बात को लेके, आपको उसके साथ दुखी होना पड़ेगा। और अगर सामने वाला खुश है, आप जितने मर्जी दुखी हो अंदर से, आपको उसके साथ खुश होना पड़ेगा। इश्क जेही आसान कोई शय भी नहीं, इश्क जेहा मुश्किल ते शदीद कोई ना। इनका कहना है कि इश्क बहुत ही आसान भी है। आपने किसी को देखा, आपको प्यार हो गया, बस इतना ही आसान है। और इश्क मुश्किल भी बहुत है। अगर आप उसको परवान चढ़ाने जाते हो तो फिर आपको ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी, कई बार आपको सारी दुनिया के खिलाफ हो जाना पड़ता है। तो इश्क जो है वो कॉम्प्लेक्स भी बहुत है और आसान भी बहुत है। ओए तू अंदरों ही लब सरताज शायरा छट बारों मिलन दी उम्मीद कोई ना। अब ये कहीं पे फंस गए होंगे, कोई जवाब तलाश कर रहे हैं। और इश्क में ऐसा होता है कि आपको बाहर से कोई जवाब नहीं दे सकता, सलाह नहीं दे सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा सलाहकार हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी पोजीशन को, सिचुएशन को कोई बाहर से नहीं समझ सकता। तो आपको सारे जवाब अंदर से ही तलाश करने पड़ेंगे। अब आगे ये बात कर रहे हैं कि जब मोहब्बत में दर्द मिलता है तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं ये। ਇਹ ਉਹ ਲੁੱਫ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸੀਏ जी। मतलब मोहब्बत के लुत्फ जो है वो अलग ही हैं, और जब हमें दर्द होता है कभी कभी तो हम हंसते हैं। ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ ਕਦੇ ਚੀਸਾਂ ਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸੀਏ जी। कहते हैं कि कभी तो हम ऐसे हाथों को खोल के खैर मांगते हैं, मतलब भलाई मांगते हैं पूरी दुनिया की, और कभी कभी हम ऐसे मुट्ठी को कस के दर्द को सहते हैं। ਕਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਾਈਏ ਨਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਕਦੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ जी। कहते हैं कभी कभी तो हम गा के सुना देते हैं अपना दर्द, और
पत्ते पत्ते को पता चल जाता है कि हमारा दर्द क्या है, और कभी हम खुद को भी अपना दर्द नहीं बताते हैं, खुद से भी छुपाते हैं। के ही इश्क दा मूल सरताज शायरा महरम जिवें आखे उवें वसीए जी। इश्क का जो मूल है, क्रक्स है, वो यही है कि आपको अपने महबूब की बात माननी पड़ेगी। वो जैसे बोलेगा आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। ए उदास दिसे जो गमज़दा ए जो दिल फिकारियां च चूर दिसदा। मतलब जो तुम्हें उदास नजर आ रहा है, जिसको बहुत ही गम लगा हुआ है और जिसका दिल किसी के ऊपर फिदा होके टूट गया है, टूट के चकनाचूर हो गया है। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਏ ਦਿਲਬਰੀ ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੂ ਹੁਣ ਦਿਲਬਰ ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਸਦਾ। मतलब ये जो बंदा है जिसने अपना सारा कुछ ही गवा दिया है इश्क में, बहुत ही दुखी है, जिसका दिल टूट गया है, चकनाचूर हो गया है, इससे अगर तुम्हें पूछोगे कि तुम्हें क्या मिला इश्क करके, तो वो यही बोलेगा कि मुझे अब अपने दिलबर में, मतलब अपने लवर में हुजूर नजर आता है, मतलब भगवान नजर आता है। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਲਣ ਦੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ। मतलब ये जो लोग हैं जो इश्क करते हैं और अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं, गवा के भी खुश हैं, इन लोगों की वजह से ही मोहब्बत का दिया अभी तक जल रहा है, और इन लोगों की वजह से ही मोहब्बत के रास्ते के ऊपर लोगों को लाइट नजर आती है, रोशनी नजर आती है। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਏ ਸੋਚੀ ਸਰਤਾਜ शायरा ਪੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਹਾਲੇ बड़ी दूर दिसदा। अब ये खुद से सवाल कर रहे हैं कि तू देख कि तू कहाँ पे खड़ा है, तुमने क्या किया है प्यार में, और जहाँ पे तू खड़ा है वहां से जो इश्क की मंजिल है, जो रास्ता है, वो बहुत लंबा है और मंजिल बहुत दूर है। ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਜਰ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾ। इश्क में हो तो आपको प्लान बी नहीं रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप इधर हो जाओ, इधर नहीं काम बना तो आप इधर हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको या तो हिजर बन जाना है, मतलब या तो जुदाई की आग में अपने आप को जला दो, या फिर मिसाल बन जाना है। ऐसा इश्क करना है कि आपकी एग्जाम्पल्स दें लोग। करके हौसला वे हो जा इको पासे जाता कख बन जा या कमाल बन जा। अब इनका कहना है कि आप हौसला करके एक साइड चूज करो, या तो अपना सारा कुछ गवा दो इश्क में, और या फिर आप कोई चमत्कार कर दो इश्क में, कमाल कर दो, मिरेकल कर दो कि सभी आपको देखें क्या इश्क किया है इस बंदे ने। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਜਮਾਲ ਬਣ ਜਾ। अब यहाँ तो फिर तुम अंधेरों में बिल्कुल गुम हो जाओ, अंधेरों को सीने से लगा लो, या फिर किसी की सुंदरता में चार चांद लगा दो, किसी के मुंह के जमाल बन जाओ। अब देखो, जमाल बनना मतलब अगर आपने ऐसे टूट के इश्क किया है जैसे ये बात कर रहे हैं, तो फिर कल आप फेमस हो जाओगे, आपकी कहानी सुनाई जाएगी, आपके साथ साथ जो सामने वाला है आपके, वो भी फेमस हो जाएगा, और उसके बारे में भी लोग उतना ही जानना चाहेंगे। ਹੋਵੇ ਰਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਤਾਜ शायरा लोकी याद रखण तू मिसाल बन जा। अब रश्क करना मतलब किसी से पॉजिटिवली जेलस होना। अगर आपको कोई बहुत सुंदर लगता है तो आप उसके जैसा हो जाने चाहते हो, मतलब आप उससे जेलसी नहीं कर रहे हो, उससे रश्क कर रहे हो। और इनका कहना है कि तू ऐसा टूट के इश्क कर कि तेरे से जेलसी करे, रश्क करे तेरे ऊपर लोग, और सभी इसी तरह का इश्क करना चाहें। तो ये गाना इंस्पायर्ड है रूमी की कोट से। रूमी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो रूमी एक इस्लामिक स्कॉलर था, वो पढ़ाता था बच्चों को। एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी जो बिलीव्स थी, जिस बात में वो मानता था, उसको चैलेंज किया। रूमी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया और वो उसके साथ ही हो गया, बिल्कुल उसके साथ ही रहने लगा, उसके साथ नाचने लगा, गाने लगा, मज़ा आने लगा उसको ज़िंदगी में। लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स थे वो उससे जलते थे या क्या करते थे, उन्होंने उस बंदे को कर दिया गायब, कर दिया, मार दिया, क्या किया, लेकिन वो बंदा चला गया रूमी की ज़िंदगी से। और रूमी जो है वो बिल्कुल पागल हो गया। उसके बाद वो अकेला रहना शुरू कर दिया और उसने फिर कविताएं लिखनी शुरू कर दी। वहीं से उसका दूसरा जन्म हुआ और उन कविताओं के माध्यम से ही आज हम रूमी को जानते हैं। तो ये गाना यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।